स्पर्श नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा शिव पुराण कहता है। और ये शंख ध्वनि का एक मूल कारण यह है कि शंख बजने से हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है और हमारा हृदय जो है ये फेफड़ों पर जोर पड़ता है, और इन फेफड़ों में और मस्तिष्क में अनेक अनेक ग्रंथियां होती हैं। उसी प्रकार से स्त्री के मस्तिष्क में और हृदय में एक नाजुक ग्रंथि होती है कि जब वह शंख ध्वनि करती है तो वो ग्रंथि का टूटने का भय रहता है, इसलिए स्त्री शंख ना बजावे। और स्त्री यदि शंख बजाती है तो अनेक प्रकार से उस ध्वनि की जो वाइब्रेट है, जो कि ध्वनि की तरंग जाती है, उस तरंग से, क्योंकि जो एक ध्वनि गुंजायमान होती है वो ध्वनि गुंजायमान स्त्रियों के द्वारा होती नहीं, इसलिए स्त्रियों के द्वारा शंख ध्वनि को हमारी कुमाऊं पद्धति के अनुसार देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्त्रियों को शंख बजाना वर्जित कहा गया है। और पुरुष शंख का ध्वनि करें, और जो शंख का ध्वनि करता है, शंख बजाता है, उसके फेफड़े ये कभी लंग्स कैंसर या लंग्स प्रॉब्लम ये कभी नहीं हो सकती साहब। ये शिव पुराण कहता है, आयुर्वेद कहता है। शंख ध्वनि रोज होनी चाहिए। कई लोगों को तो शंख बजानी नहीं आती, हमने तो कई जगह देखा, और उनको कई बार अभ्यास करवाया, तब जाकर के 4 दिन 5 दिन जब कथा समाप्ति की ओर होती थी तब कहते थे, गुरुजी मेरे को शंख बजानी आ गई। मैंने कहा चल यार, मेरे को एक शंख बजानी तो आई है, और संध्या काल तो होनी ही चाहिए। जल है वो सभी देवताओं को बड़ा प्रिय है। अर्घ के रूप में भी शंख का जल दिया जाता है, विशेषा अर्घ के रूप में। लक्ष्मी और नारायण को शंख का जो जल है वो बड़ा प्रिय है, केवल शिव को शंख का जल अर्पण नहीं होता। भगवान महादेव को शिव का जल अर्पण ना करें। ध्यान करने से जिनका वाणी दोष है वह भी समाप्त होता है। शंख में जल भर के जल को पीने से भी जो वाणी दोष है, कंठ दोष है, इसकी भी निवृत्ति होती है। अपने प्रत्येक घर में शंख है, सबके घर में शंख होगी, ठीक। अब यहाँ पर सबके घर में शंख है, लेकिन महाराज जी शंख में रखी होगी, लेकिन उसको रखने का तरीका आपका गलत होगा। शंख को रखी कैसी है? ऐसे रखते हैं उल्टा, लेकिन शंख को उल्टा नहीं रखना, सीधा रखना है। और जो पूंछ है ना शंख की, वो भगवान की तरफ होनी चाहिए और मुख अपनी ओर होना चाहिए स्टैंड में, लेकिन उसको उल्टा नहीं रखना, वो उल्टा हो जाता है। शंख को सीधा रखिए। जो शंख की मुद्रा है वो सीधा होनी चाहिए, और उसमें जल भर दीजिए। खाली शंख मत रखिए, उसमें जल डालिए। आपने पूजा करी, शंख का नाद किया या शंख से अर्घ दिया, कर्म हो गया। अब आप जाने वाले अब मंदिर के कक्ष से, तो आप शंख को सीधा रखिए, उसमें जल भर दीजिए। पूंछ भगवान की ओर होनी चाहिए। और सायकालीन में जब पूजन अर्चन करें, फिर उस जल को पी लें जो शंख में जल है, या बच्चों को पिला दें। फिर ऐसे ही सुबह के शाम को पूजन अर्चन करके फिर उसमें जल भर दें, और प्रातः काल पूजन के समय फिर उस जल को पी लें। उससे आपकी वाणी में कर्कशता जो है, कंठ दोष है, ये सब समाप्त होगा, फेफड़े शुद्ध होंगे साहब। आज कई लोग फेफड़े से दुखी हैं,
लंग्स से। क्यों? क्योंकि अन्न की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई, बहुत धूम्रपान करते हैं, हमने तो यहाँ भी देखा। लेकिन ये करना नहीं चाहिए धूम्रपान, ये अच्छी चीज थोड़ी है। पहले तो प्रयास करें व्यसन मुक्त रहें। और ये धूम्रपान हमारे लंग्स को, ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। शंख ध्वनि करिए और शंख का जल पीजिए, 1 महीने तक इस प्रक्रिया को करिए, फिर आप अपना एक्सरे करवाइए, फिर देखिए आपके फेफड़े बिल्कुल साफ मिलेंगे। बोलिए ओम नमः शिवाय। पक्की बात।